अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। आज मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया है ओप्पो A1 के। प्रॉब्लम इसमें चार्जिंग का है, तो सोचा कि मैं आज इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और आप लोग को बताऊं कि ये प्रॉब्लम कहां से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। और ये बहुत कॉमन फॉल्ट है, बहुत ज़्यादा मार्केट में फॉल्ट पाए जाते हैं। तो चले आए, वक्त को कीमती बनाते हैं। चलें देखें, सबसे पहले तो मैं आपको फॉल्ट दिखाता हूँ। इसमें फॉल्ट क्या है। बैटरी लगा दी मैंने, ये चार्जिंग कनेक्ट कर दिया। चार्जिंग का आइकॉन दे रहे हैं, लेकिन एम्पेयर कुछ भी नहीं ले रहा। एम्पेयर बिल्कुल जीरो है, नो एम्पेयर, कोई एम्पेयर नहीं ले रहा है। और चार्जिंग का परसेंटेज भी दिखा रहा है, अगर देखें कैमरे नजदीक करके, सही है, 15% दिखा रहा है। लेकिन चार्जिंग कोई भी किसी भी किस्म का कोई एम्पेयर नहीं ले रहा है। तो अब ये फॉल्ट हम कैसे डायग्नोजिंग करेंगे, फॉल्ट कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद अभी नबील भाई को दे दे थोड़ा तो मीटर के नज़दीक लेकर आए। मीटर को आप लोग ने सबसे पहले डायोड मोड पर सेट करना है। डायोड मोड पे सेट करने के बाद मीटर की जो पॉजिटिव वाली सप्लाई है तो इसको हम ग्राउंड पर रखेंगे, और मीटर की जो माइनस वाली सप्लाई है वो हम चार्जिंग जैक की GR को चेक करेंगे। ये जैसे कि ये हमारा चार्जिंग जैक है, चार्जिंग जैक के 5 पिने हैं, तो इन पांचों के पांचों पिनों पे हम लोग GR चेक करेंगे। तो मीटर के प्लस वाली तार को मैंने ग्राउंड पे रखा, और ये चार्जिंग जैक की ये माइनस वाली पॉइंट है, दिखाएं कितना GR दिखा रहा है, 0 शो कर रहा है। तो उसके बाद वाली जो ये ID सप्लाई है, मीटर को मैंने ID पर रखा, और अब GR दिखाएं 813। तो उसके बाद फिर हम उसके बाद DP पे रखेंगे। DP में कितना GR शो कर रहा है, 1358। और उसके बाद फिर हम लोग DM पर रखेंगे, यहाँ पर कितना GR शो कर रहा है, 1363। इसका मतलब ये हुआ ID, DP, DM ये सारी सप्लाई ओके है। V बस पे चेक करते हैं। देखिए V बस में कोई GR शो नहीं कर रहा है, V बस में कोई भी GR शो नहीं कर रहा है, लेकिन आपके सामने चार्जिंग तो कर रहा था। तो चले एक दफ़ा हम ऊपर मेन बोर्ड पे ज़रा इसकी GR को चेक करते हैं। मेन बोर्ड पे इसकी GR कितनी है, मेन बोर्ड पर आ जाते हैं। ये मैं इसके मेन बोर्ड पर आ जाता हूँ। मेन बोर्ड का DPD B2B कनेक्टर है, और यहाँ पर एक दफ़ा GR चेक करते हैं। दिखाएं जरा GR, V बस सप्लाई पर 568 के करीब GR है। आपने देखा बोर्ड के B2B कनेक्टर पे 568 के करीब GR शो किया, और नीचे चार्जिंग जैक पर V बस सप्लाई, जहाँ पे चार्जिंग जैक के जो पॉइंट है वहाँ पर कोई GR शो नहीं कर रहा था। एक दफ़ा मैं आपको वोल्टेज को भी दिखाता चलूँ। वोल्टेज में मैं चार्जिंग जैक कनेक्ट कर लिया सब बोर्ड में, और ये रिबन पे हम चेक करते हैं यहाँ पर कितने वोल्टेज। चार्जिंग जैक पे सबसे पहले वोल्टेज दिखाता। मीटर को वोल्टेज रेंज पर आपने सेट करना है। उसके बाद मीटर की एक तार को मैंने पॉजिटिव पर रखा, और दूसरी तार को मैंने नेगेटिव पर रखा। तो यहाँ पर देखिए कितने वोल्टेज है, 5.1 वोल्टेज शो कर रहा है। तो इसी तरीके से अब ये रिबन लगने के बाद यहाँ पर रिबन पे अभी हम चेक कर लेते हैं यहाँ कितने वोल्टेज है। ब्लड सेट करें जरा कैमरे का। हाँ ये देखें, यहाँ पे आप वोल्टेज दिखाएं, कितने दिखा रहे हैं, मीटर की तरफ लेकर आए, थोड़ा करीब करें। 4.7 वोल्टेज शो कर रहा है, 4.7। तो हम लोग ने देखा कि चार्जिंग जैक के इस वाले पॉइंट पर नीचे जो सब बोर्ड है यहाँ पर GR शो नहीं कर रहा है, एक बात। दूसरा है वोल्टेज हमने चेक किया, 5.1 वोल्टेज शो कर रहा था। दूसरे नंबर पर हम लोग ने यहाँ पर GR चेक किया था, यानी बोर्ड पर 568 के करीब GR शो कर रहा था, और वोल्टेज यहाँ पर 4.7 वोल्टेज है। तब प्रॉब्लम कहाँ है इसमें। तो प्रॉब्लम एक दफ़ा मैं आपको व्हाइट बोर्ड में समझाता हूँ। व्हाइट बोर्ड पर आ जाए, देखें व्हाइट बोर्ड में मैं समझाता हूँ। ये एक चार्जिंग जैक है, और ये बोर्ड का B2B कनेक्टर है। बोर्ड का B2B कनेक्टर, चार्जिंग जैक के 5 पिन है, V बस, DP, DM, ID, ग्राउंड। तो यहाँ पर हम लोग ने चेक किया था OL GR OL शो कर रहा था। वोल्टेज जब हमने चेक किया तो 5.1 वोल्टेज शो कर रहा था। इसी तरीके से जब हम बोर्ड के B2B कनेक्टर पर हम गए तो यहाँ पर हम लोग ने चेक किया 0.568 GR शो कर रहा था, और जब हम लोग ने यहाँ वोल्टेज चेक किया था तो 4.7 वोल्टेज शो कर रहा था। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपकी चार्जिंग जैक से लेकर B2B कनेक्टर के दरमियान में बहुत सारे प्रोटेक्शन कंपोनेंट लगे हुए हैं। इन कंपोनेंट के में
ये वाला जो कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं ओवीपी, ये ओवीपी आईसी है। ओवीपी आईसी का मतलब ओवीपी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये आईसी हमारी सीरीज में लगी हुई है। इस आईसी के 3 पॉइंट है, ये आउट पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट इसके इन पॉइंट होते हैं। तो ओवीपी आईसी में प्रॉब्लम हो गया है, जिसकी वजह से जीआर में भी प्रॉब्लम है, वोल्टेज में भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे जीआर शो हो रहा है, यहाँ पर जीआर शो नहीं हो रहा है। यहाँ वोल्टेज शो हो रहा है 5.1 वोल्टेज, यहाँ पर 4.7 वोल्टेज शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ओवीपी आईसी शॉर्ट नहीं हुई है, कमजोर हो गई है। तो इसका लीगल प्रोसेस ये है कि आप इस आईसी को तब्दील करें, इस आईसी को तब्दील करें, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। वैसे मैं आपको समझाने के लिए ये बात समझा देता हूँ, अगर हम इसको आपस में बाईपास भी अगर हम कर देते हैं तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन प्रोटेक्शन इसकी खत्म हो जाएगी। तो मैं एक दफा आपको ये फॉल्ट समझाने के लिए इस आईसी को रिमूव करके ये जो 6 पॉइंट है इसको मैं आपस में शॉर्ट करके आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। अगर यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये जो रिबन है मैं एक दफा यहाँ पर लगाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको व्हाइट बोर्ड में समझाया था कि ऊपर जाकर वोल्टेज इसके डाउन हो रहे हैं। तो एक दफा हम इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। बिना रिबन के भी हमने चेक किया था, अब हम इसको रिबन के साथ चेक करेंगे। तो दिखाएं, कैमरे में दिखाएं, दिखाई दे रहे हैं? हाँ, कैमरे में देखें तो ये हमारे को वोल्टेज कितना आ रहा है, देखें 4.4 हो गया। अब पहले से भी ज्यादा डाउन हो गया, पहले 4.7 था, अब 4.4 हो गया। तो अब इसकी ओवीपी आईसी में प्रॉब्लम है। इसकी ओवीपी आईसी है कहाँ? इसकी ओवीपी आईसी इसके B2B कनेक्टर के नीचे लगा हुआ है, सब बोर्ड में ये लगा हुआ, ये लगा हुआ। तो अभी हम क्या करेंगे, इस ओवीपी आईसी को रिमूव करेंगे जैसा कि मैंने आपको समझाया था। अच्छा, मैंने जब हीट गन से जब मैंने इस ओवीपी आईसी को निकाला था तो ये इसके कुछ कंपोनेंट हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हीट लगने से इस कंपोनेंट में भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ओवीपी आईसी पे काम करने के बाद अगर हो सकता है यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आ गया हो, तो इसका थोड़ा सा एहतियात करना होता है। तो एक दफ़ा हम जीआर की तरफ तरीके से समझ लें, बाईपास हम बाद में करेंगे। तो ओवीपी आईसी मैंने अगर सही दिखाई दे कैमरे में, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेता हूं। ये देखें, दिखाई दे रहे हैं वहां सही? देखें, मैंने आपको बताया था इस आईसी के 3 पॉइंट होते हैं। इसमें से 3 पॉइंट ऐसे हैं जो इनपुट सप्लाई है और 3 पॉइंट ऐसे हैं जो आउटपुट सप्लाई है। तो इस वक्त जो मेरे सीधे हाथ की तरफ जो 3 पॉइंट हैं वो आउट सप्लाई है। तो आउट में जीआर शो करना चाहिए। मीटर को मैं डायोड मोड पे सेट करता हूं। मीटर को मैंने डायोड मोड पे सेट कर लिया है और मीटर की प्लस वाली तार को ग्राउंड पर रखेंगे और माइनस वाली तार को यहाँ रखेंगे। देखें, मीटर डायोड मोड पे सेट नहीं हुआ है, अब हुआ है। देखें कितना जीआर शो कर रहे हैं, 568 यहाँ रखा है। हाँ, ब्लड सेट करें, ब्लड सेट करें। हाँ, ये 568 देखिए यहाँ पर आपके मीटर में दिखाएं, मीटर में दिखाएं 568 जीआर। ये वो जो ऊपर बोर्ड की जो रीडिंग थी वो शो कर रहा है। अच्छा, अब नीचे वाली पिनों पर देखें, नीचे वाली पिनों पर कोई रीडिंग नहीं है नीचे। तो अभी हम क्या करेंगे, 6 पिनों को आपस में बाईपास कर देंगे। तो चलें, इसके वोल्टेज को चेक करूंगा।
मीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक दफ़ा वोल्टेज को चेक कर लूँ। यहाँ पर पहले 4.4 हो गए थे, अब देखते हैं 5.1 वोल्टेज होगा। 5.1 वोल्टेज हो गया है। तो चले एक दफ़ा हम इसको कर लेते हैं। अभी भी ओके नहीं हुआ है। तो एम्पेयर जो ओके नहीं हुआ, मैंने आपको बताया था ओवीपी आईसी निकालते कुछ चीज़ें उसको हीट लग। जीआर चेक कर लिया, वीबस की जीआर, डीएम की जीआर, डीपी की जीआर, आईडी की जीआर, यानी सारी जीआर ओके है। तो फिर प्रॉब्लम हमारा ओवीपी की तरफ होता है। उसके बाद हमने आगे बढ़ना है। ये हमारे वोल्टेज रेंज पे सेट करूंगा इसको। यह हमारी चार्जिंग आईसी है, मीटर में अगर दिखाई दे रहा हो तो। दिखाई दे रहे हैं? चार्जिंग जैक का पिन नंबर, ये जो नोच जो नजर आ रहा है हमारे को, नोच देखें कैमरे में दिखाएं। ये जो नोच जो बना हुआ है, जो BQ लिखा हुआ है यहाँ पे नोच है, तो ये पिन नंबर 1 है और ये पिन नंबर 24 है। तो पिन नंबर 1 और 24 दोनों पर 5.1 वोल्टेज दिखाई दे रहे हैं। और ये हमारी ये जो कॉइल जो नजर आ रहा है, ये हमारा VPH सप्लाई है। VPH सप्लाई, इसके इन साइड पर भी वोल्टेज नहीं है और आउटसाइड पर भी वोल्टेज नहीं है। और V बस पर हमारे वोल्टेज मौजूद है। V बस पर वोल्टेज मौजूद है। V बस के अलावा इसमें और भी सप्लाई होती है, जैसे कि ये हमारी VBET सप्लाई है। एक दफ़ा मैं चार्जिंग आईसी को सीधी कर लूँ, अब आपको सही समझ में आएगा। चार्जिंग जैक का पिन नंबर 1 और 24, ये हमारी V बस सप्लाई है। चार्जिंग जैक का 23 नंबर, ये हमारी PMID सप्लाई है। ये हमारा 22 नंबर REGN है। और ये हमारा बूट कैप सप्लाई है, बूट कैप सप्लाई। और ये हमारा SW सप्लाई और ये हमारी VBET सप्लाई है। तो ये जो कॉइल जो हमारे को नज़र आ रहा है कॉइल, इसके दोनों तरफ कोई वोल्टेज नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी BQ IC पिन नंबर BQ 25601, इस IC में प्रॉब्लम है। ये IC अपनी सप्लाई नहीं बना रहा है बिल्कुल। इसको V बस सप्लाई मिल रहा है लेकिन ये अपने वोल्टेज को नहीं बना रहा है। तो इस IC को हम चेंज करते हैं, BQ 25601। इंशाल्लाह यहाँ से मसला हल हो जाएगा। तो ये मेरे पास बिल्कुल न्यू IC है, न्यू IC है। इस न्यू IC को हम लोग लगाते हैं। हाँ, कैमरे में दिखाएं IC का नंबर, न्यू IC। अच्छा, अब न्यू IC में क्या होता है, नीचे इसके सोल्ड लगाने पड़ते हैं पहले, इसमें सोल्ड होते नहीं है। तो न्यू IC जब भी आप लगाएं तो नीचे पहले सोल्ड लगा लें। पेस्ट कहाँ है, ये रहा। के साइडों के बोलों को रिबोल आपको करना होगा। कितने का आएगा? चले ये 2 दिन लगेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगता है। अच्छा, और दूसरी बात, IC को निकालने से पहले डायरेक्शन जरूर देखना है। ऐसे नहीं बनेगा तो ये
चले, बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। बोर्ड को ठंडा करने के लिए ये मेरे पास जो हीट गन है, बड़ी ज़बरदस्त हीट गन है। तो इसमें एक ऑप्शन है जिससे एयर ज़्यादा हो जाए, उसको ठंडा करती है हीट गन को, हमारा बोर्ड भी ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ, एलिमेंट भी ठंडा। चार्जिंग आईसी पे हमने देखा था कि चार्जिंग आईसी पे हम लोग ने क्या देखा था, उसमें वोल्टेज कुछ बन रहे थे, कुछ नहीं बन रहे थे। इसको हम सीधा कर लेते हैं जैसे कि मैंने पहले दिखाया था। पिन नंबर 1 और 24 विबस की सप्लाई है, दिखाई दे रहा है वहाँ, दिखाएं। उसके बाद फिर मैंने आपसे ये कहा था, ये इसकी SW सप्लाई। देखिए पहले यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा था, अब यहाँ पर वोल्टेज बन रहा है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था इसकी PMID सप्लाई है। देखिए PMID पर वोल्टेज दे रहा है। उसके बाद इसका REGN पे कितना है, REGN पर कितने वोल्टेज है जरा देखना। REGN पे वोल्टेज नहीं बता रहा, ये 4.7 हो गया। तो बूट कैप पे चेक कर लेते हैं एक दफ़ा इसका। बूट कैप पे वोल्टेज, तार हिल रही है शायद, चेक करते हैं। 5.1 वोल्टेज, PMID पे 4.7 वोल्टेज, REGN पे कोई वोल्टेज नहीं है, बूट कैप पे कोई वोल्टेज नहीं है, SW पर भी वोल्टेज नहीं है। पहले आ रही थी, अब वोल्टेज यहाँ से चली गई, क्या वजह है? हो गया। चार्जिंग एम्पेयर भी दिखा रहा है, चार्जिंग परसेंटेज भी दिखा रहा है। अब देखते हैं 1.0 एम्पेयर पर जाता है या नहीं जाता। बैटरी लूज हो गई थी, फिर देखें। चार्जिंग रिमूव करके वापस लगाते हैं। 0.5 के करीब एम्पेयर लिया, चार्जिंग भी दिखा रहे हैं। वो रिबन में लूजिंग थी जिसकी वजह से बाकी की सप्लाई हमें शो नहीं करवा रहा था, अब शो करवा रहा है। ये देखें मैक्सिमम एम्पेयर पे चला गया है और 14% भी दिखा रहा है और एम्पेयर भी बढ़ा दिए इसने। तो ये देखें एम्पेयर देखिए कहाँ तक पहुँच चुका है, यानी पीस ओके हो गया है। एक दफ़ा मैं ऑन करके देखूँ, अगर लाइट चालू हो जाए तो ये देखें 14 एम्पेयर शो करवा रहा है। 14% है और मैक्सिमम एम्पेयर तक जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो चुका है। तो ये फॉल्ट हमारे दो जगहों से आ रहे थे। नंबर 1 OVP IC से आ रहा था, तो OVP IC में कुछ प्रॉब्लम थे जो कि मैंने आपको सोल्व करके दिखाया। दूसरे नंबर पर इसमें चार्जिंग IC बिल्कुल वर्किंग नहीं कर रही थी। चार्जिंग IC से भी मसला हल हो गया है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इंतज़ार करें इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।